जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं नया टॉपिक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, फुल डिटेल लेंगे इसके बारे में। और ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, इससे एक भी आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। इसके बारे में जानेंगे, इसमें पोषण कैसे होता है, इसका इतिहास जानेंगे, इसमें जानेंगे प्रजनन कैसे होता है, सारा चीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए ना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, इसका दूसरा नाम क्या, नीलहरी शैवाल, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका उत्पत्ति कब हुआ था, यानी इसका खोज कब हुआ था? तो आज से 300 करोड़ वर्ष पहले। आज से कितना वर्ष? 300 करोड़ वर्ष पहले, यानी 3 बिलियन वर्ष पहले इसका खोज हुआ था। किसका? साइनोबैक्टीरिया का। और ये कैसे होते हैं? ये ग्राम पॉजिटिव होती है। तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, यानी ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक क्या होता है? तो बैक्टीरिया को कोशिका भित्ति के आधार पर बांटा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम नेगेटिव होगा। तो ग्राम पॉजिटिव क्या होता है? तो जब एक स्तर की जो होती है कोशिका भित्ति, वो क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव होता है। जिसकी जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति 2 स्तर की होती है, वो क्या होती है? ग्राम नेगेटिव। तो वो एक स्तर किसकी रहती है? तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की रहती है। देखिए कोशिका भित्ति जो होता है 2 स्तर से बनी होती है बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव में 1 स्तर से। तो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो लिपोपोलीसेकेराइड और पेप्टिडोग्लाइकॉन से। जबकि इसमें ग्राम पॉजिटिव से मिल रहा है, तो एक स्तर कैसे होगा? तो किसका होगा एक स्तर? तो पेप्टिडोग्लाइकॉन का होगा। किसका? पेप्टिडोग्लाइकॉन का किसमें मिलेगा क्या? एक स्तर। और जबकि जो ग्राम नेगेटिव होता है उसमें 2 स्तर मिलता है, एक पेप्टिडोग्लाइकॉन का, एक लिपोपोलीसेकेराइड का। तो कोशिका भित्ति के आधार पर बांटते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो जान लीजिए इसका उत्पत्ति कितना दिन पहले? आज से 3 करोड़ वर्ष पहले, यानी 3 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। और ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं। इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण, यानी इस पृथ्वी पर जो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ था, किसमें हुआ था? तो साइनोबैक्टीरिया में। जब आज से करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर कोई जीव नहीं रहता होगा, उस समय क्या था? पृथ्वी का तापमान बहुत गर्म था। उस समय इस पर कोई जीव नहीं था, इस पर ऑक्सीजन, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की नहीं थी। तो उस समय सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ, जिससे पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन आया, किससे आया? तो हमारा साइनोबैक्टीरिया से आया सबसे पहले। इसी में वह क्या? तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ, इसमें कोई ना कोई क्लोरोफिल तो जरूर होगा। इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। देखिए आगे देखिए, पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें हुआ? तो वह साइनोबैक्टीरिया में। ये स्वपोषी होते हैं। ये तो आसान सी बात है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रहा है, कैसा होगा? स्वपोषित। यानी पूछ सकता है इसमें कि साइनोबैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है, यानी अपना भोजन कैसे बनाता है? तो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये स्वपोषी होता है। कौन? साइनोबैक्टीरिया। इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल 4 प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। 5 प्रकार का होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। समझ गए? अब जानते हैं तो 5 प्रकार का हो गया क्लोरोफिल। तो इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई में अंतर क्या होता है? बस इसी का अंतर होता है, जिसमें कि कार्बन, क्लोरोफिल किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से। तो बस इसी में इसका संख्या में अंतर, किसी में रहता है जैसे कार्बन की संख्या बढ़ गई, किसी में हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, बस इसी होता है क्लोरोफिल में अंतर। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी में अंतर। ठीक है, अब अगला अंतर देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया दूसरे से जुड़कर क्या करता है? तंतु रूपी संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्राइकोम कहते हैं। देखिए यहाँ ठीक है, समझिएगा आप लोग। देखिए एक साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो कई सारा साइनोबैक्टीरिया दूसरे से जुड़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ट्राइकोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मिनट, ट्राइकोम बोलते हैं। जब कई सारा साइनोबैक्टीरिया दूसरे से जुड़ करके जब एक दूसरे से कोई जुड़ेगा, तो क्या बनेगा? तंतु एक मतलब लंबा की तरह, धागा की तरह बनेगा कि नहीं? एक दूसरे से बहुत सारा कोई चीज भी एक दूसरे से जोड़ दीजिए तो लंबा बनेगा, हल्का धागा नहीं दिखेगा, लंबा दिखेगा। तो क्या कहलाएगा? वो तंतु की तरह दिखेगा। उसका नाम क्या रखा? ट्राइकोम रखा। क्या नाम रखा है उसका? ट्राइकोम। कई सारा साइनोबैक्टीरिया मिलकर क्या चीज का निर्माण करता है? ट्राइकोम। जिस संरचना का निर्माण होता है किसको, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइकोम बोलते हैं। और अगला देखते हैं, ट्राइकोम पर म्यूसिलेज का आवरण होता है। ये ट्राइकोम है, ये पूरा संरचना जब मिल गया, जब कई सारा साइनोबैक्टीरिया जुड़ गया, तो क्या बना? ट्राइकोम बना। और ट्राइकोम पर जो लाल कलर का देख रहे हैं, क्या है? तो म्यूसिलेज का आवरण है। म्यूसिलेज का आवरण क्या करता है इसमें कि जो ट्राइकोम जो बना है, क्या है? ट्राइकोम। तो साइनोबैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़ल है, तो साइनोबैक्टीरिया एक दूसरे से घिसके ना, इसे जुड़े रहने के लिए इसमें म्यूसिलेज का आवरण होता है, जो कि क्या करता है? इसको सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि इसको अलग होने से रोकता है। कौन? म्यूसिलेज। अब जानिए कि जब ये तो पूरा संरचना हो गया, म्यूसिलेज का आवरण ट्राइकोम पर चढ़ गया। ठीक है, अब इसमें एक और जो होता है साइनोबैक्टीरिया के जुड़ जाता है, जो कि बड़ा वाला साइनोबैक्टीरिया रहता है, इससे एक और साइनोबैक्टीरिया जो जुड़ जाता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? हेटेरोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट। तो समझिएगा हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है।
हेटेरोसिस्ट कुछ और नहीं बल्कि साइनोबैक्टीरिया बड़ा वाला जो कि जुड़ गया किससे, म्यूसिलेज आवरण के बाद जुटा है, यानी कि इस पे जो होगा म्यूसिलेज का आवरण नहीं होगा, किस पे, तो हेटेरोसिस्ट पे। हेटेरोसिस्ट क्या, तो ये नीलहरी शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया को जुड़ गया जाके एक ठोर बड़ा वाला, वो क्या कहला रहा है, हेटेरोसिस्ट कहला रहा है। हेटेरोसिस्ट पर क्या रखेगा, म्यूसिलेज का आवरण नहीं होता है। अब जानते हैं इसका काम क्या होता है। तो हेटेरोसिस्ट का काम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकृत करता है, यानी कि स्थिरीकृत करता है, यानी कि देखिए क्या करता है ये, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कैसे, देखिए ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के लिए अपारगम्य होता है। जब इसमें ऑक्सीजन जाएगा ना, जैसे ये देखिए इसमें जब ऑक्सीजन जाएगा हेटेरोसिस्ट में ऑक्सीजन, तो इसको जाने ये नहीं देगा, इसको जाने नहीं देगा ऑक्सीजन। ये सिर्फ क्या होता है, ये नाइट्रोजन के लिए पारगम होता है। यही जब इसमें नाइट्रोजन जाएगा, इसमें जब जो नाइट्रोजन जाएगा, नाइट्रोजन इसके लिए जाने देगा, इसको क्या करेगा, जाने देगा। इसमें जब नाइट्रोजन जाएगा क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को इसमें नाइट्रोजन जाएगा, इस नाइट्रोजन को क्या करता है, अमोनिया में बदल देता है, NH3 क्या करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है। कौन, हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट क्या करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। हेटेरोसिस्ट का काम क्या हो गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो हेटेरोसिस्ट का क्या काम होता है कि नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। अब देखिए अगला, देखिए हेटेरोसिस्ट वातावरणीय नाइट्रोजन को NH3 यानी कि अमोनिया में बदलती है, यह प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। ठीक है, समझा दिए। और नोस्टॉक ये जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेटेरोसिस्ट, ये सभी साइनोबैक्टीरिया में नहीं होता है, कुछ कुछ में होता है। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, किसमें किसमें, नोस्टॉक और एनाबिना, नोस्टॉक और एनाबिना, इसमें क्या होता है, हेटेरोसिस्ट होता है। इसका काम देखते हैं क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अब ये प्रजनन कैसे करता है भाई, नाइट्रोजन साइनोबैक्टीरिया अपना गति कैसे बढ़ाता है, तो ये जो होता है द्विखंडन द्वारा, यानी कि इसमें अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में क्या, तो द्विखंडन, अपने शरीर को दो बराबर बराबर भागों में बांट लेता है, उसी से इसका नया जीव का निर्माण हो जाता है। क्या करता है, अलैंगिक जनन में क्या, द्विखंडन करता है। अब धान के खेत में इसका जो देखेंगे, इसका उपयोग का हमारे महत्व क्या है इसमें, तो धान के खेत में क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जैसे कि जहां पर पानी रहेगा वहीं पर नहीं रहेगा ये, क्यों, नीलहरी शैवाल पानी की बड़ा जगह में रहता है क्या, तो यहाँ धान के खेत में क्या करता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। सारे बैक्टीरिया क्या पता आपको, जो आप देखते होंगे काइल संरचना, जो ये तलाव में देखते होंगे हरियर, जो उस पे जो परत जैसा परत देखते होंगे कि जैसा फिगर में दे देंगे यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया का फिगर। देखिए साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, जो तालाब में आप लोग देखते होंगे, तालाब में जो होता है हरियर हरियर, देखिए पूरा तालाब में छा जाता है, क्या साइनोबैक्टीरिया है ये, वही साइनोबैक्टीरिया। धान के खेत में भी हो जाता है, क्या करता है, धान के खेत में होकर के नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। हम लोग देख लिए इसका पूरा, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या। देखिए इसका खोज कितना हुआ, 300 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ये कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है। ये पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होता है, किसमें हुआ था, साइनोबैक्टीरिया में हुआ था। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। जब इसमें जब क्लोरोफिल ए पाया, जब अपना भोजन स्वयं बना रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहा है, इसमें कोई ना कोई क्लोरोफिल रहेगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाएगा। इसमें क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है, तो ये सब कोशिश तो होबे करेंगे। साइनोबैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाता है, तंतु रूपी संरचना का निर्माण करता है, जिसको क्या बोलते हैं लोग, ट्राइकोम बोलते हैं। और ट्राइकोम पर म्यूसिलेज का आवरण होता है, यानी इसमें म्यूसिलेज का आवरण क्या काम करता है, तो इसको अलग होने से रोकता है, क्या, किसको, साइनोबैक्टीरिया को। अब इसमें एक और बड़ा सा साइनोबैक्टीरिया आगे जुड़ता है, जिसका नाम क्या होता है, हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट क्या करता है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, यानी कि नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है, ऐसे इसका मुख्य काम है। और हेटेरोसिस्ट पता नहीं वातावरणीय नाइट्रोजन को क्या अमोनिया में बदलता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो सभी में हेटेरोसिस्ट, सभी साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट पाया जाए जरूरी नहीं है, कुछ कुछ में पाया जाता है, जैसे कि नोस्टाका और एनाबिना। और अगर देखते हैं प्रजनन कैसे होता है, तो अलैंगिक प्रजनन करता है ये, अब द्विखंडन द्वारा। अलैंगिक प्रजनन में किसके द्वारा, तो द्विखंडन के द्वारा अपना प्रजनन करता है। और देखते हैं धान, इसका महत्व देखते हैं, तो धान के खेती में ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। देख लिए इसका इतिहास, देख लिए 300 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण। इसका देखिए प्रजनन कैसे हुआ, तो अलैंगिक, इसका महत्व क्या, धान के खेती में ये कर रहा है क्या, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा है। इसमें म्यूसिलेज का देख लिए, सारी चीजें देख लिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।